फिर हूँ। एक खुशबाब अंजुम साहब है, उनका कुछ लाइंस उन्होंने मेरे लिए लिखी हैं, मुझे बहुत पसंद आई। 2 लाइन बोलना चाहूँगी। आपकी शख्सियत की भला मैं क्या मिसाल दूँ, आपकी शख्सियत की भला मैं क्या मिसाल दूँ मैडम, ना जाने कितने लोग मशहूर हो गए आप पर कसीदे गढ़ते गढ़ते। वाकई में मुझे अब ये सच लगने लगा है कि इट इज़ रियली ट्रू। वो क्या है ना कि समाज सेवा हर किसी के बस की बात नहीं। नेताओं को परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि ये उनका काम है जो मैं कर रही हूँ। दुख उन्हें इस बात का हो रहा है, सदमा उन्हें इस बात का लग रहा है। मीडिया को परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि किसी ने राशन बांटा, किसी ने पैसे बांटे, किसी ने हमदर्दी बांटी, और एक मीडिया है जिसने सिर्फ नफरत बांटी। और मैं कभी भी नफरत का साथ नहीं दे सकती। मैं हमेशा सच्चाई के साथ हूँ। मैं जहाँ भी रहूँ, जिस भी पार्टी में रहूँ, मैं हमेशा सच्चाई का साथ दूंगी, इसमें कोई शक नहीं। जहाँ तक बात अभी कुछ लोग बोल रहे हैं, मैं सुन रही हूँ, बहुत बहुत थैंक यू आप लोग सबका जो मुझे मैसेजेस कर रहे हैं अभी। वो क्या है ना कि समाज सेवा जो है वो करके अगर आप देखिए, जिनका करने का हौसला हो, एक बात कि हर कोई इसको कर नहीं सकता। दूसरी बात कि ये करने के लिए ना जिगर चाहिए, दिल चाहिए, हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए। हर किसी के बस की बात नहीं है कि आप कर जाएं। दूसरी बात कि किसी के दुख के आंसू को पोंछना, किसी बेसहारे को सहारा देना, आगे बढ़ के किसी भूख से बिलबिलाते हुए इंसान को एक ही वक्त का खाना, लेकिन एक वक्त का खाना नसीब कराना आपके दिल को कितना सुकून पहुंचाता है, ये वो ही समझ सकता है जिसने ये किया हो। ये मैं समझ सकती हूँ या वो लोग जो ये कर रहे हैं। और मेरी हर एक सक्षम व्यक्ति जो इस समाज में है, जो सक्षम है, उनसे मेरी ये अनुरोध है कि वो भी ऐसे बेसहारे लोगों की तरफ मदद के हाथ बढ़ाएं। और ऐसा समय जब पूरा देश बिल्कुल टूट के बिखरने के कगार पे है, हम सबको एक होना चाहिए। अभी मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अभी लास्ट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपने लास्ट संबोधन में जो संबोधन दिया, उसमें भी उन्होंने हमें ये कहा है, हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने, कि आप लोगों से जितना हो सके, आप लोग जो भी सक्षम व्यक्ति हैं वो गरीबों की मदद ज़रूर करें। मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ। मैं फिर से कहती हूँ, राजनीतिक बातों में हम अलग हो सकते हैं, लेकिन मुझे उनकी ये विचारधारा बहुत पसंद आई। जहाँ तक बात मीडिया की हम करेंगे, जैसे कल भी मैंने आपको एक बात बताई, दिन दहाड़े जो एक कत्ल हो गया, ये बोलना चाहती हूँ मैं, उसमें ऑडियो साथ नहीं दे पा रहा था। ये मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो घटना है वो उत्तर प्रदेश की है, और ये मैं बताना चाहती हूँ कि कैसा राम राज है ये आपका। दिन दहाड़े एक महिला जिसका नाम ज्ञानवती है, वो अपने घर पर बैठी थी सुबह। पड़ोस का एक व्यक्ति जिसका नाम मनु है, वो दिव्यांग है। पहली तो बात कि उनके पास तमंचा कहाँ से आया पता नहीं। उन्होंने 2 गोलियां ज्ञानवती के ऊपर चलाई। पहली गोली से ज्ञानवती बच गई और दूसरी गोली सीधा उनकी पीठ पे लगी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। क्या ये बात आपको मीडिया ने दिखाई है? आई रियली डोंट नो दिखाई है कि नहीं, पर मैं आपको ये बात बता रही हूँ क्योंकि मैं इसे अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों तक, जनता तक पहुँचे। हालांकि मैं प्रशासन पे इसमें बहुत तारीफ करती हूँ क्योंकि उसी वक्त प्रशासन ने उसे गिरफ्तार किया जो वो घर में छुपा हुआ था। ऐसा बताया भी जा रहा है कि उस आदमी की जो नज़र है वो उस महिला के मकान पर थी क्योंकि वो महिला अकेली रहती थी। 2 साल से उसके पति ने उसको छोड़ दिया था। एनीवेज, उस औरत की तो मृत्यु हो गई अब, लेकिन मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि ये किस तरह का राम राज है। सिर्फ ये कह देने से कि जय श्री राम और आप किसी का गला काट देंगे? नहीं। सिर्फ ये कह के हे राम आप किसी का गला काट देंगे? नो। सिर्फ ये कहना कि भाई मैं तो राम का पुजारी हूँ, मैं भी हूँ। मैं तो हनुमान का पुजारी हूँ, मैं भी हूँ। मैं दुर्गा की भी पुजारी हूँ, ये भी याद रखें। मैं काली की भी पुजारी हूँ, ये भी याद रखें। पूजा करने में हम भी पीछे नहीं, आप भी पीछे मत रहिए। लेकिन
हे श्री राम कह के आपको राम जी ने किसी को कत्ल करने का टेंडर नहीं दे दिया कि आप किसी का भी कत्ल और किसी को भी चोट पहुंचाते रहें और उसे मारपीट करें या आप मॉब लिंचिंग करें। इसकी और राम जी ने आपको टेंडर नहीं दिया है, ऊपर से देके नहीं भेजा है। कौन सी किताब में लिखा है? किस किताब में आप लोग ये पढ़ते हैं? वो जो दिव्यांग आदमी था उसने सरेआम गोली चलाई दिन दहाड़े सुबह सुबह, और वहाँ ऊपर से छत से जो लोग देख रहे हैं उन्होंने इसका वीडियो भी शूट किया है। इस वीडियो को बना करके उन लोगों ने सोशल मीडिया पे डाला है। मेरे हिसाब से तो पहले रोकना चाहिए था, लेकिन एनीवेज वो रोक भी रहे थे। लेकिन हिम्मत इतनी ज़्यादा है, हम तो रामराज की बात कर रहे हैं ना, अभी रामराज चल रहा है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा मैं उन लोगों से बोलना चाहती हूँ जो निहायती बुज़दिल हैं, जो राम का नाम लेके अपनी बातों को रखते हैं और गलत तरीके से पेश करते हैं। ऐसा मत कीजिए, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची है तो अभी हमें इन सब चीज़ों को भुला करके एकजुट होना है, लॉकडाउन को प्रमोट करना है, घर के अंदर रहना है, सुरक्षित रहना है। और जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है अपने पिछले संबोधन में कि गरीबों की मदद करें, और आपका सबसे पहला फर्ज बनता है गरीबों का मदद करना। अपने आसपास आप देखें किसके साथ क्या दिक्कतें हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ना कि ये देखने की कि डॉक्टर तारा श्वेता आर्या क्या कर रही है, ना कि ये देखने की डॉक्टर तारा श्वेता आर्या की कौन सी गलती हम पकड़ें। चलिए, बहुत खुशी की बात है, वो कहते हैं ना कि लोग जब ऊपर उठ रहे होते हैं तो ही उनको नीचे खींचने की कोशिश की जाती है। कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे बहुत सारे वेल विशर्स हैं फेसबुक पर, बहुत हौसला अफजाई करते हैं और उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोगों से मुझे हिम्मत मिलती है और मैं पूरे भारत को ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपना जो काम कर रही हूँ निस्वार्थ और करती जा रही हूँ। मुझे नाम कमाने का शौक़ बिल्कुल नहीं, ये किसी पर्टिकुलर के लिए है भाई साहब। मैं काफ़ी नाम कमा के आ चुकी हूँ इंटरनेशनली, मैंने पूरे वर्ल्ड में नाम कमाया है, इतना मीडिया पे आ चुकी हूँ, इतना नाम कमा चुकी हूँ। ये सब करके मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मुझे कोई शौक़ नहीं कि मैं अपनी तस्वीर चिपकाऊँ, फ़ोटो चिपकाऊँ अखबार के अंदर। काफ़ी टाइम आ चुकी हूँ अखबार में, भगवान का शुक्र है, काफ़ी बार आ चुकी हूँ। लोग काफ़ी टीवी पे बुला चुके हैं, भगवान की शुक्रगुजार हूँ मैं, और अपने मरीज़ों की शुक्रगुजार हूँ। और सबकी दुआएं मेरे साथ हैं, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं, मेरे पिताजी की दुआएं मेरे साथ हैं, मेरे सास ससुर की दुआएं मेरे साथ हैं। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप जितनी भी कोशिशें कर लें, मैं हिंदू मुस्लिम के बीच जो ये फूट डालने वाले लोग हैं उनके सख्त विरुद्ध हूँ और उनका मकसद मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।